कृपा शंकर सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उनका पहला इंटरव्यू हमने किया था और हमने एक सवाल उनसे किया था कि आपने किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को छोड़ा। इनका साफ कहना था कि नरेंद्र मोदी की नीतियां और राष्ट्रवाद पर इन्होंने कांग्रेस का परित्याग किया है। अब कल खुद प्रधानमंत्री इनके चुनावी दौरे में यहाँ पे आ रहे हैं जौनपुर में, उनकी एक बड़ी भव्य रैली है। हम इनसे जानते हैं कि आखिर जो परिस्थितियां इस तरह की बनती चली गई और जिस तरह से जौनपुर का मौजूदा माहौल है उसमें सिर्फ गिनती भर रह गया है। जीत का जो प्रतिशत है वो बढ़ना है या घटना है वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण है ये कृपा शंकर जी हमसे खुद बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब पहली बार हमने आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था कि नहीं, हमने प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। मन में ऐसे आनंद होता है जैसे किसी के घर में जिस मेहमान के आने की खुशी होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में कुछ छोड़ा नहीं है। एक उसमें एक चौपाई है कि आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने और तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में जौनपुरवासी इतने उत्सुक हैं, इतने उत्सुक उसका मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कल 16 तारीख को TD कॉलेज का मैदान जौनपुर सुबह 10 बजे आने वाले हैं। भारी संख्या में लोग आए और उनको सुने। एक रुकावट सी लग रही थी आपके चुनाव को लेकर के। धनंजय जी लगातार मोर्चा खोले हुए थे कि चुनाव लड़ेंगे। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो खुद कल उन्होंने घोषणा किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर के आप क्या कहें? स्वागत करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जो भी जुड़ेगा उसका स्वागत है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की है जहां जो देश की आर्थिक राजधानी है। अब जौनपुर में जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या महाराष्ट्र के विकास की तरह जौनपुर का विकास माना जाता है? मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं हुआ करता था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो उद्योग कैसे लगे? आज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उससे बड़ा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा ये कोई सोच ही नहीं पाता था। मुंबई में रह करके लोग यही कहते थे कि कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रही उत्तर प्रदेश में और आप यहाँ महाराज भवन सिखाते हो, ऐसे व्यंग करते थे। लेकिन आज पूरा देश कहता है कि अगर कानून व्यवस्था देखना है जाओ उत्तर प्रदेश देखो। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का विकास हो ही रहा है और होना था। उसमें जौनपुर रह गया इसलिए गया था कि मुझे लगता है कि कई परिस्थितियाँ रही होंगी। समय का इंतजार था, परिस्थितियाँ बन रही हैं, जौनपुर विकास की मुख्य धारा में लौटेगा। जरूर लौटेगा। आप बताइए, जो जनपद इतने प्रशासनिक अधिकारी दे रहा है, दे रहा है, पति भी महाराष्ट्र में हैं, लेकिन मतलब दे रहा है। आज यहाँ पे कोई सेंट्रल विश्वविद्यालय नहीं। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाए तो जौनपुर और टैलेंट पूरे देश को दे सके। यहाँ खेती में चाहे वो गेहूँ हो, चाहे हमारा आलू हो, और भी उत्पादन है, प्रोसेसिंग यूनिटी नहीं है। कहाँ से मिलेगा पैसा? कमाई कहाँ से मिल जाएगी? जितना खेती में लगाने मिलता कहाँ से मिलेगा? तो ये चीज़ें दूर होंगी, समस्याएं खत्म होंगी, पक्का दूर होंगी। और यहाँ मैंने एम्स की भी हमने हमारे कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र, यहाँ एक भी पावर प्रोजेक्ट ही नहीं है। जौनपुर इतना बड़ा मतलब 50 लाखों का मतलब ये जनपद की आबादी, एक भी मतलब पावर प्रोजेक्ट है ही नहीं है। हर जगह पावर प्रोजेक्ट और ये आने के बाद मुझे लगता है कि यही स्थिति रही। आने वाले समय में 4 साल के बाद जौनपुर का कोई नौजवान रोजी रोटी के लिए किसी शहर में जाना जाएगा नहीं। परिस्थितियाँ किस तरह से बदलती हैं इसका बड़ा प्रमाण ये है कि कृपा शंकर सिंह ने अपनी कर्मभूमि छोड़ करके जन्मभूमि में वापसी की है और समीकरण इस तरह के बनते चले गए कि लोकसभा चुनाव मात्र अब औपचारिकता भर दिखाई दे रहा है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, जौनपुर।